साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पे। आप सेम नेम से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों आप लोग से थोड़ा सा अनुरोध है कि शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 72वीं का एग्ज़ाम जो होगा 2026 में, मान के चलिए लास्ट अगस्त या फिर 30 सितंबर जो साइकिल है उस समय के आसपास होगा। आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी क्योंकि सीटें अब कम आएंगी उसके बाद, ठीक ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा शेयर कर दीजिए। और हम लोग वीकेंड क्लास करेंगे। सप्ताह में 2 से 3 आपको क्लास मिलेंगे, शनिवार रविवार के आसपास। ऐसे बता दिया जाएगा शेड्यूल। मैं आज अपलोड करने वाला था बट कर नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग तो फिलहाल इसमें सिलेबस देखेंगे। और आप लोग धैर्य बनाकर 100% आप भरोसा रखिए। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी, ठीक है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जब फ़ी की बात आएगी तो जब टेस्ट सीरीज अगर स्टार्ट होगा, किसी को ज्वाइन करना होगा तो उसमें 2 4 500 रुपये देने पड़ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और बाकी सारे लेक्चर्स हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, ये सब अभी इसमें फ्री में चलेगा, ठीक है। ओके, डन। चले सिलेबस देखिए अब हम लोग। चलिए डिटेल्स में सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले पता ही है आपको, प्रीलिम्स होता है, 150 क्वेश्चन होता है, 1/3 निगेटिव रहता है, चार चार ऑप्शन रहता है, चार में से एक चुनकर देना रहता है, ठीक है। मेंस में आपको एक हिंदी का पेपर होगा जो कि 100 नंबर का रहेगा। और आपको ये करना, क्या करना पड़ेगा, ये आपके लिए क्वालिफाइंग रहेगा। मतलब 33% शायद नंबर लाना होता है, ठीक है। GS1 300 नंबर का रहेगा, GS2 300 नंबर का रहेगा। अभी देखते हैं सब में क्या क्या सब्जेक्ट होता है। और एक रहेगा आपका एसे भी रहेगा आपका 300 नंबर का। और दूसरी बात, जिसमें 3 सेक्शन रहेगा एसे में, ठीक है, जिसमें से एक सेक्शन स्पेसिफिक बिहार से रिलेटेड रहेगा, बिहार के लैंग्वेज से। और एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा जो कि 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होगा, उसको आपको पास करना है सिर्फ, ठीक है। हर कैटेगरी का अलग अलग उसका कट ऑफ रेट होता है। यहाँ पर आपको जो जिस सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, इस सब्जेक्ट में से आप ऑप्शनल ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए लास्ट में होता है 120 नंबर का इंटरव्यू, ठीक है। तो चलिए प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रीलिम्स का जो आपका सिलेबस है, तो आपको ये बात पता है प्रीलिम्स का सिलेबस कमोबेश सारे स्टेट पीसीएस यूपीएससी सबका लगभग लगभग सेम है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है हिस्ट्री। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न पे। हालांकि अभी फाउंडेशन है तो एंशिएंट और मेडिएवल भी साथ में चलेगा अच्छे से, ठीक है। फिर है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पूछता है आपका, यहाँ दो बात है, एक बिहार का ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब यहाँ इंडियन ज्योग्राफी को देखिए, एक बार तोड़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या क्या आ जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी में आपको आ जाएगा फिजिकल, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिवर सिस्टम पढ़ना होगा और मिनरल्स, ये सारी वगैरह वगैरह की चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। और वर्ल्ड में भी सेम चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। फिजिकल हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा, और उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा। मतलब इन सारी चीज़ों की इसके पार्ट है। फिर रिवर सिस्टम यहाँ हो जाएगा, फिर माउंटेन्स के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग यहाँ महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका है एक मैपिंग। ये यहाँ से क्वेश्चन आपको एक दो रहता है। तो और उसके बाद बिहार। बिहार के ज्योग्राफी की बात है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है आपका रिवर सिस्टम से, लेक्स से, मानसून से। ये हम लोग प्रीलिम्स का देख रहे हैं, फिर देखेंगे अभी मेंस का, ठीक है। और उसके बाद आता है रॉक्स से, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाता है वाटरफॉल से, लेक्स से, ठीक है। फिर आ जाता है आपको एक क्वेश्चन, और कहाँ से आता है क्वेश्चन मेरे भाई, रिवर सिस्टम से। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सॉइल्स से, मतलब मिट्टी से क्वेश्चन आता है, ये बिहार रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद अब कौन सा सब्जेक्ट आता है, एक इसके बाद सब्जेक्ट आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी भी दो प्रकार से पूछता है, एक इंडियन पॉलिटी, एक बिहार की पॉलिटी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों बात आप एक लक्ष्मीकांत आपको पढ़ाया जाएगा, और इससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है। लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है।
चूंकि आप एक साल की फाउंडेशन कर रहे हो, आपकी कंसेप्ट क्लियर तो होनी ही चाहिए, समझे। चलिए, लक्ष्मीकांत या पीडब्ल्यू की कुछ सोर्स आपको फॉलो कराया जाएगा, और बिहार के लिए भी यहीं से ये हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात, ये पॉलिटी हो गया। अब पॉलिटी के बाद आता है आपका, क्या आता है, इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी आपका बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, सिर्फ 69th में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ दिया था। तो हम लोग यहाँ इकोनॉमी अच्छे से कवर करेंगे, सोर्स अभी आपको बताते हैं। और यहाँ पर आपको बिहार का इकोनॉमी, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका जाएगा बजट, सर्वे, ठीक है। यहीं से ये क्वेश्चन बिहार की इकोनॉमी में रह जाएगा। और ओवरऑल तो आपको इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, 5 ईयर प्लान, और उसके बाद फाइनेंस, उसके बाद पब्लिक फाइनेंस, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, यहाँ से ये क्वेश्चन होंगे आपको, ठीक है। Sorry, एक मिनट। और अब हम लोगों को क्या देखना है, तो ये पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया। और एक क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको मंथली कोई मैगजीन एक फॉलो करना है, चाहे आप क्रॉनिकल करें, ठीक है, या फिर स्पीडी करें। मंथली एक मैगजीन फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सिलेबस प्रीलिम्स की। कुल मिलाकर प्रीलिम्स में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, ठीक है, हो गया, नहीं है, और कुछ नहीं है ना, और एक करंट अफेयर्स, ठीक है। अब रही बात, देखिए, इन्वायरमेंट से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा बहुत चीज़ें आपको बता दी जाएगी जो आएगा, ठीक ना। तो आप एक बात मान कर चलो कि अब इसके लिए आपको बुक की बात आती है, तो एक बार मेंस देख लेते हैं, फिर बुक की काम करेंगे, ठीक है। आपको जो सामान्य हिंदी का पेपर होगा उसमें 4 भाग होगा। एक निबंध रहेगा, फिर व्याकरण आएगा, फिर वाक्य विन्यास, और फिर संक्षेपण, जिसमें आपको ऐसे रहेगा 30 नंबर का, व्याकरण भी 30 नंबर का रहेगा, जिसमें से विलोम शब्द रहेगा, पर्यायवाची शब्द रहेगा, ये सब रहेगा। वाक्य विन्यास रहेगा 25 अंक का, फिर वाक्य विन्यास जिसमें वॉयस वगैरह के बारे में बातें पूछेगा। संक्षेपण रहेगा 15, जिसमें से आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसको संक्षेपित करें, ठीक है। और पेपर वन में जो पार्ट है, देखिए, पेपर वन का 3 भाग, एक डीआई होता है, ठीक है, एक डीआई होता है आपका, यहाँ से यह पूछता है आपका 72 नंबर का, ठीक है। भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, यह इतिहास का हिस्ट्री है, ठीक। यहाँ से एक बिहार स्पेशल का क्वेश्चन रहता है आपको, जिसमें आर्ट एंड कल्चर वगैरह, फिर आईआर की, और यह करंट अफेयर्स की बात हुई। तो ये पेपर वन काफ़ी इजी है, आप यहाँ से 180 के आसपास मार्क्स ले जा सकते हो, ठीक ना। जिसमें आपको यहाँ पर बिहार स्पेशल हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो पढ़ाते समय बता दिया जाएगा, ठीक ना। और पेपर टू काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, जिसमें आपको देखिए पॉलिटी है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है इसमें, फिर इकोनॉमी भी है, और ज्योग्राफी भी है, और साइंस एंड टेक है। यहाँ से तो एक दो क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह, ये चीज़ें कवर ये हो जाती हैं। पेपर वन में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में लिखा है बिहार के संदर्भ में आधुनिक भारत, ठीक है। फिर गांधी, नेहरू, टैगोर, ये भी, इसके भी प्रश्न वहाँ पर आते हैं। देखिए और क्या क्या लिखा है, संथाल विद्रोह 1857 के, बिरसा, चंपारण, पटना, कलम, चित्रकला, ये सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण है, मौर्य कला, पाल कला, ठीक है, ये सब यहाँ दिया है। पेपर टू में देखिए, ये अभी हम लोग देख ही लिए, इकोनॉमी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अंत में आता है आपका एक एसे, इसमें नहीं लिखा हुआ है, अपडेट नहीं किया है वो, एसे। एसे में आपका 3 सेक्शन रहता है, ठीक है, 1, 2, 3, तीनों रहता है 100-100 नंबर का। जो तीसरा सेक्शन रहता है वह बिहार स्पेशल रहता है, ठीक है। अब इस बिहार स्पेशल में, ठीक, पता है बिहार स्पेशल में बिहार के लैंग्वेज से रिलेटेड यह होता है, ठीक है।
जैसे मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, ऐसे एक बार पूछा हुआ है 69वीं में। और ये इससे का सेक्शन नंबर 2 वैसे जैसे इकोनॉमिकल या इन्वायरमेंटल होता है कि जैसे कि मान लो कि बिहार में महिला सशक्तिकरण की स्थिति क्या है, फिर ऐसे लिखना है। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, ऐसे एक क्वेश्चन पूछ देगा। फिर उसको आपको निबंध लिखना है 700 से 800 वर्ड्स में। ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक बात देखना भूल गए थे, जो ऐसे कर लेते हैं ना, आपको यहाँ दो प्रकार का पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, एक प्रकार का जो 38-36 नंबर ऐसे करके होता था। अब तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर 8 मार्क्स का भी पूछा जा रहा है। ठीक है, सॉरी 6 मार्क्स का ना, 6 रहता है यार, मैं भूल गया भाई। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आपको लिखना है 125 से लेकर 130 वर्ड्स में, 8 मार्क्स का रहता है 130 वर्ड्स में। ठीक है। और जो 38, 36, 37 नंबर का है ना, उसको आपको लेके जाना है कहाँ तक, 350, 340, 330 वर्ड्स। ठीक है। इसके लिए आपको 5 से 6 पेज मिलता है, इसके लिए आपको 2 पेज मिलता है। ठीक है, इसको याद ध्यान रखना है। इस बार तो 70th में पेपर ही कम कर दिया था वो, मतलब पेपर तो उतना ही दिया था, लेकिन डीआई के समय में पेपर डीआई इतना लेंदी था ना, ठीक है, कि ठीक से बना ही नहीं, मतलब छोटा छोटा बनाना पड़ा। हो गया। और उसके बाद आपको आता है ऑप्शनल का एक पेपर होता है जो आप इन सारे सब्जेक्ट में से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अब इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको कल शेड्यूल दे दिया जाएगा, उस अकॉर्डिंग क्लास वगैरह सब कुछ होता रहेगा, और आप फॉलो करिए आराम से, बिंदास एकदम निफिक्र होकर, कहीं से कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ से, जो रहेगा वो, और जो नहीं रहेगा वो कह दिया जाएगा कि आप खरीद लीजिए उसको। ठीक है, थैंक यू।